त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणीं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जब सब कुछ छूट जाना ही है, परिवार पुत्र पद मद यौवन। जब सब कुछ छूट जाना ही है, परिवार पुत्र पद मद यौवन। फिर इसमें तुम रीझ रीझ तुम मौज उड़ा लोगे कब तक। इस माया की मरु नदिया से तुम प्यास बुझा लोगे कब तक। इस माया की मरु नदिया से तुम प्यास बुझा लोगे कब तक। इस संसार की सारी चीज़ें छूटने वाली हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमसे छूटे नहीं? तो आप इसकी खोज करें, अब तक विचार करें कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे पास रही हो, उसमें परिवर्तन ना हुआ, एक जैसी रही। कोई भी वस्तु आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसमें स्थिरता हो, क्योंकि सारी चीज़ें बदलने वाली हैं और छूटने वाली हैं। अभी हम जिनको पकड़े हैं ना, एक ना एक दिन छूटेगी। जो दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नाशवान ना हो। अब नाशवान से यदि हम अपना संबंध जोड़ेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो जो कल छूटना है तो आज ही छूट जाए तो इसमें बड़ा हर्ज क्या है। छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप उससे दूर भाग जाएं या उसे दूर हटा दें। बस अपने हृदय से उस बात को निकाल देना, समझ लेना इस बात को, ये बदलने वाली चीज़ हमारा कभी साथ नहीं दे सकती। हाँ, जो स्थिति और परिस्थिति है, आपके सामने जो भी कुछ परिस्थिति है उसमें आप जो भी कुछ कर सकते हैं कर दें, और शेष नियति पर छोड़ दें। बस यही सेवा धर्म है। अपने लिए ना तो कुछ चाहिए है ना कुछ करना है, तो मौज ही मौज रही। परंतु ऐसी रहनी सिर्फ हमें गुरुदेव ही बता सकते। ये किसी साधन से नहीं हो सकता। ये गुण साधन ते नहीं होई, गुरु की कृपा पाव कोई कोई। तो यदि हमने समय रहते इस बात को नहीं समझा तो वास्तव में हमें फिर बहुत दुख होगा। जैसे एक मक्खी धोखे से कभी गुड़ में बैठ जाए, फिर आपने देखा होगा, उसकी स्थिति देखी होगी कैसी होती। छाती पीटे कर मलय, सिर धुनि धुनि पछिताई। कालहि कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। फिर हम बच नहीं सकते, क्योंकि होई न विषय विराग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। हृदय बहुत दुख लाग, जीवन यूं ही बस निकल गया। जीवन निकलता जा रहा है लगातार, मानव जीवन जो दुर्लभ है। बस इस समय हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना है। हमें अपने जीवन का एक एक क्षण सार्थक करना है, अपनी दिशा में परिवर्तन करना है। जब हमारी दिशा सही होगी तभी हमारी दशा सही हो सकती है। नहीं तो चिंता में हम ऐसे ही पड़े पड़े और क्लेशों में भटकते हुए बस हम अपने जीवन में कभी चैन नहीं पा सकते। तो अब जो इस बात को समझा रहे हैं
उन्होंने खुद ही इस बात को नहीं समझा, तो वो भला हमें कैसे समझा सकते। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। अब जो दीपक बुझा है, जल नहीं रहा है, तो आप उससे दूसरे दीपक को उससे नहीं जला प्रज्वलित कर सकते। तो जिसने ये बात समझी है, उनका इस संसार से और विषयों से फिर क्या संबंध है, वो अलग हैं इस संसार से। तो जब तक आप इस अनुभव से नहीं, पहले तोड़ना फिर जोड़ना, फिर इस संसार को जब आप अलग समझेंगे तभी इसमें सेवा और सब कुछ हो सकता है। सेवा का तात्पर्य ये है कि जो भी सामने परिस्थिति आ जाए उसमें जो भी कर सकते हैं कर दें, क्योंकि ये पूरा संसार, ये जग सभी है प्रभु का बसाया हुआ, इसकी सेवा को तन मन रचाया हुआ। बुझ न पावे ये ज्योति कभी ज्ञान की, जीवन संगीत है स्वर सजाते चलो। इस संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरे के लिए है, दूसरे की सेवा के लिए। एक विधान है, आप गौर करें, वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदीन संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वर्ग अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिसलेही। तो ये रहस्य रघुनाथ कर, बेगिन जानई कोई, जो जानई रघुपति भगति, सपने मोहन होय। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष मुनहि मनुराता। जासु सत्यता ते जड़ माया, हास सत्य मोह सहाया। एक बहुत बड़ा रहस्य। ये बात ऐसी है बंधुओं, समझते समझते समझ में नहीं आती, क्योंकि अब आप ये विचार करें, क्या सूरज के पास कभी अंधेरा पहुंच सकता है? क्यों? सूरज तो प्रकाश से ही बना है और प्रकाश ही देना उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। अब अंधेरा उसके पास कैसे पहुंच सकता है? कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही आप हैं, आपके पास कभी कोई दुख अशांति कभी पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन इसके लिए आपको खुद को जानना होगा। खुद को ना पहचान सका तो जग जाना तो जाना क्या। खुद को ना पहचान सका तो जग जाना तो जाना क्या। छल प्रपंच भय गया नहीं तो तेरा मनुज कहाना क्या। दुनिया की हर चीज विनाशी नहीं काम की है तेरे। तू तो है कुछ और चीज ही, परम अकिंचन सत प्यारे। धन दौलत यदि पा भी लिया तो चैन नहीं पाया तो क्या। दुनिया की हर चीज विनाशी
काम न आएगी तेरे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, लेकिन खुद को ना यदि जाना तो हर बार उस जीवन में अशांति ही आएगी और कुछ मिलेगा नहीं। बस असत से संबंध जोड़ा और अपना सर फोड़ा, असत को अपने काम का माना और अपना गला फंसाना। ये सारी बातें समझने के बाद फिर इस संसार में रहो, इसके विधान को समझ लो। परमात्मा का एक यहाँ विधान है, जैसे हमारे देश का या किसी भी देश का एक संविधान होता है, तो जो भी कानून उस देश का है वो उस संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान में कानून के हिसाब से ही चलता है। ऐसे ही हमारे सृष्टि का परमात्मा ने एक विधान बनाया है, मंगलमय विधान। तो उस मंगलमय विधान के अंतर्गत ही यहाँ जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ उसी के अंतर्गत हो रहा है। बस हमें उस विधान को समझना है, आखिर वो विधान क्या है, और खुद को जानना है। जब ये दो बातें आप समझ जाएंगे, मंगलमय विधान, तो मंगलमय विधान में जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो सब कुछ विधान में हो रहा है। बस दिक्कत यह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, वो बात यह है कि हम समझना चाहते हैं उसे। अब समझने के यंत्र जो हमारे पास हैं वो मन बुद्धि हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो सीमित चीज़ से तो हम सीमित बात ही समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी एक सीमा है। और ये जो विधान है ये असीमित है। तो जब हम असीमित से जुड़ जाएंगे तो हमारी जो सोच है, हमारी जो बुद्धि है, विवेकवती बुद्धि हो जाएगी। जब हमारी प्रेरणात्मक सोच परमात्मा के विधान से जुड़ेगी, जब तब एक एक बात समझ में आएगी। फिर हम वही करेंगे, वही सोचेंगे जो परमात्मा को अच्छा लगता है, हमारे प्रभु को अच्छा लगता है। उनके विधान में जो होगा वही हमारे हृदय में प्रेरणा उठेगी। बस फिर आपके जीवन की सफलता इस ओर इंगित करेगी और आपको अपने जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन होते हुए नजर आएंगे। बस समझना ये है कि ये बात गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगति बिनु। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। तो ये है कि पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवत हासी। संतों ने ऐसी वाणी कही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जिस बात से इस परिस्थिति आने पर हम दुखी हो रहे हैं, वास्तव में वो परिस्थिति हमें कभी छू ही नहीं सकती। हाँ, ये है कि उसमें आप जो भी कुछ कर सकते हैं उसे कर सकते हैं, लेकिन अब आप जो नहीं कर सकते उसके लिए आप दुखी हों, परेशान हों, तो ये मानव जीवन को नष्ट करना है। जिस क्षण आपको ये पता लगेगा कि मानव जीवन क्या है, आपके जीवन का एक एक क्षण, फिर आपको कीमत पता लगेगी कि हमारे मानव जीवन की कीमत क्या है। वास्तव में देवताओं को भी दुर्लभ है। परमात्मा ने सारी सृष्टि में सारे जीव जंतुओं को बनाया, सारी सृष्टि बनाई, जड़ चेतन सबका निर्माण किया। फिर उन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कम से कम हमें जान सके, हमें पा सके, जान सके कि ये सारी ये अद्भुत इतनी चीज़ें हैं, ये किसने बनाई।
कैसे जान सकता है कोई? तो तत्व से जो कोई इसे जान सकता है वो केवल मनुष्य ही है। सारे प्राणियों में वो केवल मनुष्य ही तत्व से जान सकता है। अब तत्व से जानने का मतलब जब आप चेतन से जुड़ेंगे तभी जान सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और हम अपना पूरा ध्यान जड़ पर केंद्रित रखते हैं, जड़ से संबंध जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारे जो यंत्र हैं, जो जानने के यंत्र हैं, उन पर एक पर्दा पड़ा रहता है, मल विक्षेप आवरण। तो इसलिए हमें वो दिखाई नहीं पड़ता। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है, उसमें फर्क है। जो दिखाई पड़ रहा है, ये संसार की कोई भी वस्तु जैसी हम समझ रहे हैं वैसी नहीं है। तो अब इसके यथार्थ में जाने के लिए आपको अपना संबंध उस चेतन से जोड़ना पड़ेगा। तो चेतन से जोड़ने के लिए एक जलते हुए दीपक से, जब आपका दीपक जलेगा तभी उसमें प्रकाश फैल सकता है, और उस प्रकाश से भी आपके जीवन में सब कुछ दिखाई देगा। मति की रति गति होती भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। बिनु सत्संग विवेकन होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभन सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागे, तब श्री राम चरण मन लागे। जब हम उनसे जुड़ जाएंगे, उस असीमित से जुड़ जाएंगे, जब हम सीमित से हमारा ध्यान हट के असीमित में हम प्रवेश कर जाएंगे, तो हमारी चेतनता में चिन्मयता आएगी, और फिर सारी चीज़ें, हमसे कोई चीज़ छिप नहीं सकती, सब कुछ दिखाई देगा। तो बातें बहुत सारी हैं, परंतु आप जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझने के लिए, आखिर ये हमें मानव जीवन क्यों मिला है, बस इस पर आपका ध्यान गहराना चाहिए। और जब तक आपका खुद से परिचय नहीं होगा वास्तविक रूप से, हम हैं कौन और यहाँ क्यों आए, ये बात बहुत बार कही गई। तो इसलिए अब ये सुनते सुनते अब क्या है, इस पर ध्यान जाता ही नहीं। कभी कभी ध्यान जाता भी है तो बस इधर से बात आई उधर निकल जाती है। लेकिन जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, चाहे कितना भी आप विकास कर लें, इस संसार को बढ़ा लें, संसार के साधनों को बढ़ा लें, गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर कितने भी ऐसो आराम कर लें, धन रुपया पद प्रतिष्ठा, लेकिन आपको जो वास्तविक रूप से चैन है, इसे चैन कहते हैं, तो नहीं मिल सकती। चैन तब मिलेगी जिसके लिए हमारे मनुष्य का शरीर हमें मिला है, उसमें हम जब लगेंगे, जो चीज़ जिसके लिए बनाई जाती है उसका सदुपयोग उस चीज़ की तरफ जाने से ही है। इसलिए बहुत ही अहम बात है, इसको समझते समझते काफ़ी लंबा समय लग जाता है, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। बस इतनी सारी बातों को समझकर आपको मर्म निकालना है कि आखिर बात क्या है। बस, और ये गुरुदेव भगवान की जय।